यूपी के फतेहपुर जिले में जिला बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न संगठनों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। संगठनों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सहित अधिवक्ताओं के चैम्बर पर अपनी लॉबी के साथ पहुंचे और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। तो आदर्श अधिवक्ता संगठन और व्यवस्था परिवर्तन संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट, दीवानी सहित तहसील तक अधिवक्ताओं के चैम्बर तक पहुंचे जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। आदर्श अधिवक्ता संगठन से अध्यक्ष पद प्रत्याशी मणि प्रकाश दुबे ने अपने संगठन के साथ प्रचार भ्रमण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसी भी संगठन ने अपनी पूरी कार्यकारिणी भी नहीं घोषित किया और केवल माफियाओं और खद्दरधारियों के बल पर चुनाव लड़कर के जीतना चाहते हैं और बार एसोसिएशन में कब्जा कर न्याय प्रणाली को प्रभावित करना चाहते हैं। तो वहीं व्यवस्था परिवर्तन संगठन के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पुरानी परंपरा को तोड़कर वो इस चुनाव में अधिवक्ताओं का भविष्य संवारने के काम करेंगे। हादसे का शिकार हुए और गंभीर बीमारियों से ग्रसित अधिवक्ताओं को पूरा सहयोग दिया जाएगा। हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि हमारा संगठन अधिवक्ताओं के दुख सुख में हमेशा से साथ दे रहा है। व्यवस्था परिवर्तन संगठन के महामंत्री पद के प्रत्याशी श्री राम पटेल ने कहा कि उनका संगठन सदैव अधिवक्ताओं की मदद में खड़ा हुआ है। अधिवक्ता साथी उन्हें वोट दे न दे, लेकिन वो फिर भी अपने अधिवक्ता साथियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं और हमारे कुछ विशेष मुद्दे हैं। उन मुद्दों में एक तो हमारे अधिवक्ता, बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं कि जिनकी जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत कमजोर है। शायद वो दिन में आते पूरा दिन बैठे रहते, उसके बाद उनको 2 रुपए भी नहीं मिलता। वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज बिना इलाज को उनकी मृत्यु हो जाती है। हम अपने संगठन के माध्यम से हमको अगर सम्मान, हमको अगर हमारी विजय हुई तो हम उन अधिवक्ताओं के इलाज की व्यवस्था 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की हम व्यवस्था अपने संगठन और अपने इस बार के उससे हम करेंगे। अगर कोई अधिवक्ता खत्म हो जाता है तो उसके परिवार को हम 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। उनकी विधवाओं को हम 2,000-3,000 रुपए सहायता के रूप में हम देंगे। हमारी महिला अधिवक्ताएं ऐसी हैं कि यहाँ पे पानी पीने और टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है। टॉयलेट इस तरह के टॉयलेट हैं कि अगर आप वहाँ चले जाएं उसके अंदर तो आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इस कदर की गंदगी पूरी कचहरी, कलेक्ट्रेट प्रांगण और दीवानी प्रांगण में इस तरह की कचहरी के जिसके हजारों रुपए रोजाना आता है हमारे बार के पास, और हमारे बार के जो पदाधिकारी, पूर्व के पदाधिकारी हैं, वो सब उसको खा पी के बराबर दिखा देते हैं और ये कहते हैं कि हम खुद घाटे में हैं। ये चैम्बर बने हैं, इन चैम्बरों में किस तरह से बिल्डिंगों के ऊपर चैम्बर बनाए गए कि जहां जिनका कोई भविष्य नहीं, ये कब गिर जाए। 20-20, 25-25 साल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इनमें जो मटेरियल लगा हुआ वो सिर्फ 1 मंजिल का मटेरियल है, मगर उसके ऊपर चैम्बर बनाने का काम किया गया। छोटे चैम्बर 1.5 लाख के बेचे गए, बड़े चैम्बर 3 लाख के बेचे गए। हमारे अधिवक्ताओं का पैसा इस तरह से हमारे अधिवक्ताओं का पैसा बार के पूर्व पदाधिकारियों ने पैसा दिया है। यहाँ तक कि दुकानें, जो लाइब्रेरी की जगह, जहाँ लाइब्रेरी की जगह थी उसमें भी दुकानें बनवा के और वहाँ लोगों के चैम्बर जो विशेष उनके लोग हैं उनको पर एक हम अपने अधिवक्ताओं की भी एक अनुशासन समिति बार में बनाएंगे, जिससे जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं और जो हमें जैसा बिहेवियर करना है वैसा हम बिहेवियर करें। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जो होने वाले अत्याचार है, आपको मालूम है कि अभी एक अधिवक्ता साथी के लिए लाठियों से पीटा गया। डिस्ट्रिक्ट कैंपस के अंदर यूनिफॉर्म में प्रोसाइडिंग अफसर द्वारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। यदि ऐसी परंपरा को नहीं रोका गया, यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो मेरे कार्यकाल में निश्चित तौर पर वो लोग तैयार रहें जो अधिवक्ताओं के साथ में अत्याचार करते हैं। क्योंकि हम लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, अधिवक्ता
आम लोगों के लिए न्याय दिलाने की बात करता है। यदि हमारे साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं तो हम निश्चित तौर पर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और किसी में ये ताकत नहीं है कि बार एसोसिएशन की नाराजगी को वो सहन कर सके। बड़े बड़े अधिवक्ता साथी हैं हमारे, क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव, अध्यक्ष पद के चुनाव में जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो एक बड़े कैडर के वकील भी हैं, उनके पास मुकदमे हैं, अच्छे मुकदमे भी हैं, तो किस तरीके से समय अपना दे पाएंगे इस संगठन के अधिक विस्तार के लिए, इस संगठन से ज़्यादा लाभ के लिए किस तरीके से समय दे पाएंगे जीतने के बाद? नहीं, मेरे साथियों ने देखा है, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 2 बार, तो हमारे यहाँ जो 23 लोगों की कमेटी है, 23 लोग की कमेटी के लिए सबके लिए अलग अलग ढंग से काम करना रहता है। हमारे 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिसमें हमारे वागी श्रीवास्तव जी हैं, और 4 जूनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, 3 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो सेक्रेटरी के अलावा काम करते हैं, लाइब्रेरियन है, और 12 मेंबर हैं जिसमें 6 सीनियर मेंबर और 6 जूनियर मेंबर हैं। ये सब लोग मिल करके, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिसिंग लायर हैं, साथियों के अधिवक्ता होने के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो समय निकाल करके हम अपने साथियों की सेवा करेंगे। और ये मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, 34 वर्षों से मैं पद में रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, तमाम आंदोलनों में मेरी भागीदारी रही है, और कंस्ट्रक्टिव रोल मैंने प्ले किया है। बहुत छोटी सी धनराशि जो कंट्रीब्यूशन मेरे जमाने में मिलता था, उससे मैंने तमाम काम किए हैं, और जो संभावनाएं हैं उनको मैं पूरा करूँ। मेरी एक बेसिक सोच है कि प्रत्येक अधिवक्ता का मैं ग्रुप इंश्योरेंस कराऊँ, जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ मदद मिल सके, और तमाम योजनाएं जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव तय करेगी, जो हमारी जनरल हाउस तय करेगी,